प्रिय छात्रों, आज मैं बहुब्रीहि समास लेकर उपस्थित हूँ। इसका एक सूत्र है शेषो बहुब्रीहि। आप देख रहे हैं इसमें दो शब्द हैं, एक है शेषः और दूसरा है बहुब्रीहि। ये दोनों पद जो है ये प्रथमांत है। कहता है यह सूत्र क्या है, यह प्रथमांत पद है, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए हम कहेंगे प्रथमांत, है ना। दोनों पद प्रथमांत है, यानी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। इसके अंत में विसर्ग देख रहे हैं, उसी सु का विसर्ग हो गया है, प्रथमांत है। अब इसमें दो शब्द है, व्याख्या क्या होगी, शेषः, वो यह अधिकार सूत्र है। कोई आपसे पूछे तो कह सकते हैं यह अधिकार सूत्र है। अब सूत्र कई प्रकार के होते हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। यह अधिकार सूत्र है शेषो बहुब्रीहि। ठीक है, इतना जानकारी रहनी चाहिए। अब अधिकार, इसका अधिकार कहाँ तक है, तो चार्थे द्वंद्व जो एक सूत्र है, सूत्र से पहले तक, है ना, इसका अधिकार है, इस सूत्र का अधिकार है। अब शेष का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब शेष का अर्थ क्या है, तो आप देखे होंगे अव्यय भाव और तत्पुरुष को छोड़कर, अव्यय भाव और तत्पुरुष से जो बचा हुआ है और द्वंद्व नहीं है, उसी को शेष कहते हैं, यानी वह बहुब्रीहि है। ठीक है, आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं कि अव्ययी भाव एवं तत्पुरुष समास को छोड़कर जो बचा है और वह द्वंद्व नहीं है, उसे शेष कहते हैं। शेष का अर्थ है जो कह दिया गया है और कहने के बाद जो बचे उसे शेष कहते हैं। ठीक है, तो उसे शेष कहते हैं और शेष को ही बहुब्रीहि कहा गया है। शेष की परिभाषा भी दी गई है। शेष की उक्तादन्यः शेषः, उक्तादन्यः शेषः। अब इसको तोड़ेंगे तो होगा कि उक्तादन्य, इसको तोड़िएगा तो आएगा कि उक्तात् अन्य शेषः। तो कहे हुए से जो बचा हुआ है वही शेष है ना। कहने के बाद जो बचे उसे शेष कहते हैं। इस संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं, इसमें एक आया शेष। तो शेष के लिए जब भी आपको आएगा तो ये ध्यान रखिएगा, उक्तादन्यः शेषः, यानी उक्तात अन्य, कहने के बाद जो बचे उसे शेष कहते हैं। ठीक है, अब शेष यहाँ शेषः प्रथमांतः, शेष प्रथमा का द्योतक है, शेष प्रथमांत है, शेषः प्रथमांतः। ठीक है, तो ये सूत्र समझने के लिए मैंने दिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सीधे इस सूत्र को कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं कि शेषो बहुब्रीहि इत्यस्य विवेचना क्रियन्ताम्, तो आप कह सकते हैं शेषः और बहुब्रीहि
यह अधिकार सूत्र है। और 4 थे द्वंद्व, सूत्र से पहले तक इस सूत्र का अधिकार है। अब इसकी परिभाषा मैंने बता दी कि अब शेष क्या, तो जो कह दिया गया है उसे बचा हुआ था। अव्ययभाव और तत्पुरुष इससे पहले है और इसके बाद है द्वंद्व, तो द्वंद्व नहीं है वह, और अव्ययभाव तत्पुरुष को छोड़कर जो बचा है और वह द्वंद्व नहीं है उसे शेष कहते हैं। शेष को ही बहुव्रीहि कहा गया है। ठीक है, यह सूत्र, इस सूत्र की व्याख्या इतनी हुई। अब आगे एक सूत्र आता है अनेकम अन्य पदार्थे। अनेकम अन्य पदार्थे, तो अनेकम और अन्य पदार्थे, इसके बाद मैं उस सूत्र को लूंगा और उसी से बहुत सारे उदाहरण निकलेंगे छात्रों। और मैं सूत्र लिया हूं अनेकम अन्य पदार्थे 2-2-24, यानी अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 24वां है। ये कहता है इस सूत्र को तोड़ दीजिए तो आ जाएगा, इसमें शब्द आएगा अनेकम और दूसरा आएगा अन्य पदार्थे। अनेकम और अन्य पदार्थे ये दो सूत्र है, इसमें मिला हुआ दो शब्द है। अब कहता है अन्य पदार्थे, यानी अन्य पद के अर्थ में इसका हो जाएगा अन्य पदस्य अर्थे विद्यमानम अनेकम प्रथमांतम वा समस्यते। बहुव्रीहि। कहता है कि अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक प्रथमांत पदों का समास होता है और वह बहुव्रीहि कहलाता है ना। अन्य पदार्थ यानी अन्य पद के अर्थ में, इसको हिंदी में भी हम लिख देंगे, अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंत पदों का समास होता है विकल्प से। और उसे बहुव्रीहि कहते हैं। यहाँ अनेक का क्या अर्थ है, देखिएगा अव्ययभाव में या तत्पुरुष में दो पदों के बीच ही समास होता है, लेकिन अनेकम का यहाँ पर अर्थ हो गया कि यहाँ दो से अधिक यानी 3 पद भी होंगे तो उसका भी समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, इसीलिए यहाँ अनेकम का प्रयोग किया गया है। कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं कि अनेकम का प्रयोग इसमें क्यों किया गया। तो अनेकम का मतलब हुआ न एकम इति अनेकम। तो देखिएगा कि अव्ययभाव में 2 पदों का समास होता है, तत्पुरुष में 2 पदों का होता है, लेकिन इसमें 2 का तो होता ही है, 2 से अधिक 3 पद भी होंगे तो उनका भी समास होगा, इसीलिए यहाँ सूत्र में अनेकम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट हो गया। ठीक है कि 2 पद का अथवा 2 से अधिक 3 पद भी हो उसका भी समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास में, इसीलिए यहाँ अनेकम का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे प्राप्तोदको ग्राम, अब यहाँ प्राप्तोदक जो है यह समस्त पद है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा गांव जहां जल पहुंच चुका है, उदक माने जल होता है, इसका विग्रह होता है प्राप्तम उदकम, या इसको ऐसा भी अब लिख सकते हैं, आगे स्वर है तो हलंत मोहलन दे दीजिए, प्राप्तम उदकम यम, यानी जिस गांव को जल पहुंच, प्राप्तम उदकम यम स
सह ग्राम, है ना, जिस गांव को जल पहुंच गया है, जल मिल चुका है, वह प्राप्तोदक गांव हुआ। प्राप्तम उदकम यम असौ प्राप्तोदक ग्राम, ग्राम के कारण यहाँ प्राप्तोदक हुआ है ना। ये चूंकि यह विशेषणात्मक होता है, तो ये विशेष में देख रहे हैं कि पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ विशेषण का भी जो लिंग होगा वो विशेष के लिंग के हिसाब से होता है। तो प्राप्तोदको मतलब प्राप्तोदक है, यह ग्राम के कारण ही यहाँ हुआ है। या फिर देखिएगा आप, और भी उदाहरण दे देंगे आपको हम, जैसे बहुफलः वृक्ष, बहुफल, फल सब नपुंसक है, फलम होता है, लेकिन यहाँ बहुफल है, कहाँ है आगे देखिएगा लिखा रहेगा वृक्ष। तो कहा कि ऐसा वृक्ष जिस पर बहुत से फल हो, तो यह बहुनी, इसका फलानी शब्द होता है, फलानी फलम फले फलानी, तो फलानी के हिसाब से बहु का कर दिया बहुनी। बहुनी फलानी जस्मिन, यहाँ सप्तमी में विग्रह होगा कि जिस पर श, जस्मिन स माने वह वृक्ष, यहाँ वृक्ष के लिए सहाया कि बहुत से फल हैं जिस वृक्ष पर, वह बहुफल वृक्ष है। यह समस्त पद ए है, समास यहाँ पर है ना किया हुआ है, तो इसी के लिए, और वृक्ष के लिए आया है, इसलिए वृक्ष पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ बहुफल हुआ है कि ऐसा वृक्ष जिस पर बहुत से फल लगे हों। ठीक है। या फिर और भी उदाहरण आप देखेंगे, पीताम्बरो हरि, पीताम्बरो जो है समस्त पद है, तो हो जाएगा इसका, बताए थे पीतानी अंबरानी जस्य सह, सह मतलब हरि, है ना। तो पीताम्बरो जो है यही समस्त पद है, इसी का विग्रह करना है कि पीले हैं वस्त्र जिसके वह, है ना, पीले हैं वस्त्र जिनके वह, अर्थात विष्णु हरि। तो पीताम्बरो हरि यहाँ पर देख रहे हैं, तो प्रयोग देखिएगा, यहाँ जैसे यम लगा हुआ है, यहाँ यस्मिन लगा हुआ है, यहाँ जस्य लगा हुआ है। फिर देख लीजिएगा पीत दुग्ध बाल, ऐसा लड़का जिसने दूध पी लिया है, तो पीत दुग्ध है, यहाँ समासिक पद है। बालह के परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखते हैं विशेष से है पुल्लिंग में, तो इसलिए पीत दुग्ध, दूध सब नपुंसक है, दुग्धम होता है, लेकिन यहाँ पीत दुग्ध यही बताता है कि बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बालह के लिए आया है। अब इसका विग्रह जब करेंगे तो हम लिखेंगे पीतम दुग्धम एन, पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा, जिस बच्चे के द्वारा, सह, है ना, पीतम दुग्धम जेन सह बालः, पीत दुग्ध बालः। ठीक है। अब देख रहे हैं, इसी तरह से अगर लिखा रहता पीत दुग्धा बाला, मान लीजिए पीत दुग्धा, अब बाला रहता, बाला के जगह पर क्या रहता है बाला, वह लड़की जिसने दूध पी ली है। ठीक है। समस्त पद है पीत दुग्धा, तो इसका विग्रह होता पीतम दुग्धम यया सा। ठीक है। तो बाला के लिए यहाँ पर सा आ गया कि पीतम दुग्धम यया, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, यहाँ पुल्लिंग में येन का प्रयोग है बालह के कारण, यहाँ स्त्रीलिंग है बाला, इसके कारण यया का प्रयोग किया, पी लिया गया है दूध जिस बच्ची के द्वारा, यया सा बाला पीत दुग्धा बाला। तो पीत दुग्धा जो देख रहे हैं यहाँ पर, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें उस बच्ची के लिए आ रहा है कि पी ली है दूध जिस, जो बच्ची, उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इसके प्रयोग आएंगे। ठीक है। तो और भी है, जैसे बताए थे वीर पुरुष ग्राम, ऐसा गांव जहां बहुत सारे वीर पुरुष रहते हैं, तो इसका विग्रह बना सकते हैं आप वीराह पुरुषाह यस्मिन, वीर पुरुष है जिसमें वह गांव, जिसमें सह मतलब सह ग्राम, वह गांव। ठीक है। वीर पुरुषों वाला गांव, वीराह पुरुषाह जस्मिन सह ग्राम, वीर पुरुष ग्राम, यह तत्पुरुष बहुब्रीहि समास के उदाहरण है।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इस समास के मिलेंगे। ठीक है, ये समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा इसमें दो पदों की विभक्ति समान है, इसलिए इसको समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे बहुनी की जो विभक्ति है वही फलानी की है, प्राप्तम की जो विभक्ति है वही उद्गम की है, पीतम की जो विभक्ति है वही दुग्धम की है। यहाँ पर देख रहे हैं पीतानी की जो विभक्ति है अम्बराणी की वही है, और विराह जो विभक्ति है वही पुरुषाह की है। ठीक है, दोनों की विभक्ति समान है, इसलिए इसको समानाधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत लाते हैं। और ये जो बनाया गया है, दूसरा ध्यान देना है कि यहाँ विशेष्य के हिसाब से विशेषण हुआ है। यहाँ विशेष्य देख रहे हैं पुल्लिंग है इसलिए विराह किया गया है, यहाँ अम्बराणी नपुंसक है इसलिए पितानी किया गया है, यहाँ दुग्धम नपुंसक है इसलिए पीतम किया गया है, और यया येन का ध्यान रखा गया है स्त्री पुल्लिंग। यहाँ उद्गम नपुंसक है इसलिए प्राप्तम किया गया है, यहाँ फलानी बहुवचन नपुंसक बहुवचन में इसलिए यहाँ बहुनी किया गया है। यह भी ध्यान रखना होता है। यहाँ आपको लगेगा कि बहुनी के हिसाब से फलानी हुआ है, ऐसा नहीं है। फलानी के अनुसार बहुनी का प्रयोग किए हैं, उद्गम के हिसाब से प्राप्तम का प्रयोग होता है, यह ध्यान रखना है। यानी विशेष्य के हिसाब से विशेषण को बदला जाता है, उसका जो लिंग होगा, उसका जो वचन होगा, उसी का अनुपालन इसमें किया गया है। और दोनों की विभक्ति समान है, इसलिए इसको समानाधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत रखते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही, आगे फिर अन्य वीडियो बनाऊंगा, उसमें विशेष और प्रकाश डालूंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।